महाराज जी, आपने बहुत सूक्ष्मता से इस टॉपिक को अपने उत्तर दिया है महाराज जी। महाराज जी, प्राय ऐसा बहुत जगह हो रहा है, नासमझी के कारण फिर बहुत सारा संधि विच्छेद, और ये बहुत प्राय बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। रोज प्रश्न आते हैं बहुत। हाँ, चूंकि बहुत गंदगी फैल रही, हर बच्चा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेविचार, गंदी बात, नशा, ये सब। अब हम कहते हैं कैसे कैसे गृहस्थ धर्म का। देखो, आप भले गर्लफ्रेंड बनाए हो, लेकिन आपको वो लड़की पसंद नहीं है जो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाए। महाराज जी, हमारा विवाह 10 दिन पहले ही हुआ है महाराज जी। समाज में व्याप्त पति पत्नी के रिश्तों में कटुता देखकर मेरा मन भी अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रायः नए नए बच्चे बना लेते हैं। ना बनाया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर बनाया हो तो एक दूसरे से बताना नहीं। और अब अपनी गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बातचीत तो देखना तो अलग बात, अपने बॉयफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए। नया जीवन समझो, ब्याह हो जाने पीछे जो गलतियां हुई, मतलब आप लोगों में ना होंगी, लेकिन जिनमें भी हो, वो एक खटास वहीं से पैदा शुरू हो जाएगी। तो हमारे नए जीवन में खटास ना पैदा होने पावे, कटिंग कोई हमारी भावों की ना होने पावे, इसलिए हमको अपनी बात पूर्व जन्म की मानकर उसे छोड़ देना। अब नया जन्म क्या, अपनी पत्नी से अनुराग करे, अपने पति से अनुराग करे, और एक दूसरे की घर गृहस्थी की गलतियों को क्षमा करे। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो और वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल लाइए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा, किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, देख लीजिए, हम अपनी मौसी से बात कर रहे थे। अच्छा, तो ठीक है। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र न रह जाए, भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो, ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो छोटी, आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। बहुत सावधानी से चले, कोई ऐसी हरकत दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए कि दोनों का मन मुटाव हो। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप भले बॉयफ्रेंड बनाए हैं, लेकिन आपको वो पति चाहिए जो केवल आपसे प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना चरित्र दूषित रखें, आपको चरित्रवान मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम पवित्र और ईमानदार बनो, तब फिर दूसरे के लिए पवित्र और ईमानदारी की बात करो। और आजकल ये बहुत ही हवा चल रही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, नहीं चल रही। यहाँ तक कि एक और नाटक चल पड़ा है, लिव इन रिलेशन। अब बताओ ये क्या है? लिव इन रिलेशन क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे जीवन हो सकता है? आप विचार करो। ये भारत है यार, भारत की एक मर्यादा है, ये धार्मिक देश है। ये कोई ऐसा नहीं कि अन्य देशों जैसा हो कि जब मनावे जिसके साथ मनावे आप चली जाओ, ऐसा नहीं है। ये चरित्रवानों का देश है, यहाँ एक अलग महिमा है। हम भारतवासी किसी अन्य का अनुकरण नहीं करते, अन्य हमारा अनुकरण करे। हम धर्म से चलने वाले लोग हैं। पर आज वो अन्य का अनुकरण होने से गंदी बात आई। अपने देश की कहीं भी जो लिव इन रिलेशन या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हम कहते फ्रेंड बनाना पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। जब तक आप एक दूसरे का जीवन निर्णय न कर ले कि हम समर्पित एक दूसरे को आजीवन, तब तक आप उसके चरित्र को दूषित मत कीजिए। खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय। फिर अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? तुम देख रहे हो हमारा पति औरों से बात कर रहा है, औरों के साथ खेल रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी पत्नी औरों से बात कर, क्या गृहस्थी रहेगी यार?
गृहस्थी तो तब होती जब एक दूसरे से प्यार होता। मेहनत करके पूरे दिन आया और मुस्कुरा कर उन्होंने स्वागत किया और दोनों घर गृहस्थ, तो वो जीवन लगा कि हाँ यार कोई जीवन है। और वो घर आ रहा है, वो देख रहा है दूसरे पुरुष से बात कर रहे हैं, क्या जीवन है ये? नरक जीवन है। जैसे विवाह हो गया, एक पत्नी का या एक पति का भाव ठीक है, बट दूसरे जने का भाव ठीक नहीं है, तो ज़्यादा घुल मिल के बातचीत करना अकेले में वो भी एक बड़ा धर्म संकट हो सकता है। मतलब किसी और से घुल मिल के हाँ, मतलब वो क्योंकि वो तो बाहर हैं या इधर वो घर में ये बाहर हैं, तो फिर वो किसी अन्य। बिल्कुल नहीं, पत्नी को सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भूल करके ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए, या पति को भी, कि जिससे पति पत्नी के बीच में संशय पैदा हो जाए। तलाक और डाइवोर्स तो वैसे भी सनातन में नहीं है। नहीं, इसका गांव में कभी सुना ही नहीं ना, गांव में कभी हुआ नहीं, कभी सुना ही नहीं। ये तो अब सुनने को, हाँ, कितनी बड़ी, आप देखो कितनी बड़ी समर्पण वृत्ति होती थी। हम अपने सामने की बात कह रहे हैं कि लड़का कभी लड़की को देख नहीं सकता जिसके साथ ब्याह हुआ है, लड़की लड़के को नहीं देख सकती। ताऊ दादा काका आसपास के लोग ब्याह करके तय करके, कितनी बड़ी क्षमता कि अपने ताऊ काका बाबा दादा के द्वारा पसंद किया हुआ ब्याह आजीवन हमें निर्वाह करना है। विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया कितना, और कभी डिवोर्स नहीं सुना, कभी तलाक नहीं सुना। और अब तो प्रेम विवाह होता है बातचीत करके, तो फिर भी तलाक हो जाता है।